हेलो एवरीवन। काफी कॉमन जो डाउट मुझे मिला अब तक कि सर मेरा बैकलॉग बहुत हो चुका है, मेरे तकरीबन इतने सेशंस में रह चुके हैं कि मैं इन अब वीडियोस को और इस सिलेबस को मैं कैसे कवर करूं। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। ऑल द स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स का मेरे पास यही मैसेज आया था कि सर हम पिछली वीडियोस को कैसे कंप्लीट करें, मैं अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूं, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, कभी भी कैलेंडर आउट हो सकता है और एग्जाम आ सकता है। चलो, आज ये वीडियो कंप्लीट मैं उसी पे बेस्ड रहेगी कि आप अपने बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें, यानी कि वो कौन सी स्ट्रेटजी अब आप लोगों को अपनाने की जिससे कि आप लोग अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकें और मेरे साथ आप लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करके चल सकें। चलो, तो इस क्लास में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि हम हमारे बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करेंगे और कैसे हमें अब स्मार्ट स्टडी करनी है। जैसे कि आप लोग इवेंट में भी देख रहे हो कि 70+ ऑनलाइन लेक्चर्स लाइक बैकलॉग हाउ टू कंप्लीट, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। चलो, आज उसी पे मैं चर्चा करूंगा और एक एक करके आप लोग उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और आप लोग ये स्टेप्स फॉलो करके मेरे साथ फिर कंटिन्यू करना स्टार्ट कीजिएगा। चलो, फटाक से बिना देरी के करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहला जो सिनेरियो इसमें ये रहता है कि माय स्टूडेंट्स के लिए क्लियर गाइडेंस, यानी कि वो कॉन्फिडेंट, आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर वो बिल्डअप होना चाहिए था, यानी कि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ, मैं इस बैकलॉग को क्लियर कर लूंगा। एक उम्दा अप्रोच के साथ में मैं आप लोगों को ये चीजें बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लेट ज्वाइन हुए हो बैच में तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे हिंदी नहीं आती इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही टाइप किया है, ठीक है। एसएससी का सिलेबस स्मार्ट प्लानिंग से कवर होता है, रस से नहीं। कि आप बेटा बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा हेजिटेट होता है तो जब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इस तरीके से 2 पॉइंट हैं जो आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो करने हैं। लेट ज्वाइन हुआ, टेंशन लेने की लोड नहीं है, लेकिन आप लोगों को कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लें, यानी कि पैनिक नहीं होना। अब आप लोग स्मार्ट वर्क की अप्लाई करोगे, हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क को भी यहां पे प्रॉपरली अप्लाई करके चलोगे। चलो, तो एक एक करके हम इन चीजों पे डिस्कस करते हैं। तो मेरा नाम है विजय और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो हर स्टूडेंट को ये हेल्प मिलेगी जो अपने बैकलॉग से पीछे पड़ा है या जो भी स्टूडेंट हो, ठीक है। चलो, करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। तो ये अपने आप में एक पहला पॉइंट है, यानी कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आप लोगों के अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें यह कहता है कि अब बैकलॉग होती है जो बैकलॉग है प्लस करंट क्लासेस सिस्टम, यानी कि जो आपका बैकलॉग है और प्लस करंट क्लासेस जो आपकी सिस्टम चल रहे हैं उनको आप कैसे आप डिवाइड करके चलोगे। तो सबसे पहले मेरा रूल ये कहता है कि रूल 1, डेली जो आपकी स्टडी है ना उसको 2 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर दो। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो आपकी जो स्टडी है ना वो 2 पार्ट में अब डिवाइड होनी चाहिए, 2 पार्ट में आप अपनी स्टडी को डिवाइड करके चलोगे। इसमें क्या होगा कि रोज का टाइम टेबल भी डिवाइड करना है, यानी कि मान के चलो कि आपने पार्ट ए में कुछ ए डिस्कस कर लिया, वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि मान के चलो यहां पे मैंने पार्ट ए बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, यानी कि यहां पे मैंने पार्ट ए बनाया हुआ है, इस पे आप लोगों को प्रॉपरली डील करना है। अब इस पार्ट ए में आपको करना है कि इस पार्ट ए में क्या करना है, करंट क्लासेस की बेटा प्रायोरिटी आप लोगों को पहले देनी है, यानी कि करंट क्लासेस की जो आपकी टाइमिंग है उस टाइमिंग पे आप लोगों को क्लासेस प्रॉपर देखनी है लाइव, यानी कि आप लोग ये लाइव क्लासेस को तो देख के चलोगे ही चलोगे, है ना। करंट क्लासेस की प्रायोरिटी आप लोगों को पहले रखनी है, वो क्लासेस तो आपको देखनी है। दूसरी चीज इसमें यह कि जो क्लास में चल रहा है, हाँ, नोट्स जरूर बनाओ और मेरे प्यारे बच्चे स्किप नहीं करना। ये 3 मेजर पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने, क्या कि प्रॉपर क्लास में क्या चल रहा है वो देखना है, नोट्स जरूर बनाने हैं और किसी भी वीडियो को आप लोगों को स्किप नहीं करना है। 3 पॉइंट्स अपने आप में ये मेजर यहां पे निकल के आते हैं जो आपके यहां पे एक सिस्टम, यानी कि ये करंट क्लास का सिस्टम, यानी कि पार्ट ए में मैंने क्या बोला, करंट क्लासेस जो आपके लाइव क्लासेस चलती है, मैंने क्या बोला, करंट क्लासेस, इट मींस लाइव क्लासेस जो आपके चलते हैं उसको आप लोगों को पहले प्रायोरिटी देनी है। पहला पार्ट में मैंने ये चीज बता दी कि पहले पार्ट में हमें करंट क्लासेस को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्ट बी में। जैसे ये पार्ट बी आया, अब यहां पे आती है बेटा बैकलॉग वीडियोस, है ना, कि अब यहां पे पार्ट बी में आप लोगों को करना क्या कि बैकलॉग वीडियोस को अब आपको क्या करना है, यहां पे मस्ट वॉच, बैकलॉग वीडियोस मस्ट वॉच। कैसे, मैं आपको बताता हूं। डेली सिर्फ मेरे प्यारे बच्चे एक वीडियो का टारगेट बनाओ, डेली एक वीडियो का टारगेट बनाओ। अगर आप एज अ बिगिनर स्टूडेंट हो तो डेली एक वीडियो का आप लोगों को टारगेट बनाना है।
यानी कि 20 से 30 मिनट का आप लोग टारगेट बनाओगे। अब 20 से 30 मिनट को अगर मैं डिवाइड करूं तो उसका शॉर्ट नोट्स प्लस 5 क्वेश्चंस के आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, एक दिन में 2 से 3 बैकलॉग वीडियोस को फॉलो नहीं करना है, इससे आप लोगों को बर्डन होता है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दिन में 10 वीडियोस को देख लूंगा, मैं ऐसा भी नहीं करना। अगर आप बिगिनर हो तो मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, एक वीडियो को रोज प्लस कंसिस्टेंसी के साथ में आप लोग फॉलो करोगे, यानी कि एक वीडियो आप लोगों को रोज देखनी है और कंसिस्टेंसी आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो कर लिए है। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं 1 से 2 दिन में या मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियोस को कंप्लीट कर सकता हूं, तो हाँ आप लोग कंप्लीट कीजिए। और देखना नहीं है बेटा, उस चीज को समझना भी आगे आएगा, वो आगे वो चीजें भी आएंगी, तो प्रॉपरली आप लोगों को ये चीजें फॉलो कर लेनी है। अगर आप बिगिनर हो तो एक दिन में 4-5 वीडियोस को टारगेट मत बनाओ, सिर्फ एक वीडियो का आप लोगों को टारगेट प्रॉपरली बना के चलना है कि एक वीडियो तो मुझे जरूर देखनी ही देखनी है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, व्हाटएवर। ठीक है, ये चीज। अब आगे मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों कि बैकलॉग कंप्लीट करने का प्लान। अब बैकलॉग कंप्लीट करने का एक्चुअल प्लान क्या होना चाहिए, तो यहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को बैकलॉग कंप्लीट करना है, हाँ, तो इसका एक प्लान है बेटा, यानी कि 15 to 20 डेज का आप लोगों को फैक्ट बना लेना है। ठीक है, 15 to 20 डेज में आप लोगों को ये टारगेट बनाना है कि हाँ इतने टारगेट में मैं सारी के सारी बैकलॉग यानी कि बैकलॉग वीडियोस को मैं कंप्लीट कर सकता हूं। ये टारगेट आप लोगों को प्रॉपरली बना के चलना है। ठीक है, अब ये सेट 1 में आप लोगों को ये ऑर्डर फॉलो कर लेना, जो ऑर्डर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यानी कि मैंने क्या लिखा है, ये ऑर्डर फॉलो करो, ये ऑर्डर फॉलो। अब क्या करना है, ये ऑर्डर फॉलो ध्यान से समझना। सबसे पहले आप लोग टेंस को देखो, यानी कि टेंस टॉपिक को आप लोगों को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। फिर थर्ड प्रायोरिटी देनी है आपको प्रेपोजिशन को, ये तो मैंने अभी करवाया भी नहीं है। फिर आपको एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस जो करवा रखी है आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स फिर उसको फॉलो कीजिए जो करवा रखा है। और वोकैबुलरी आप लोगों को लास्ट में प्रायोरिटी देनी है। वोकैबुलरी के लिए तो मैं यूट्यूब इसी चैनल पे मैं वोकैब भी लेता रहता हूं, तो वोकैबुलरी के लिए तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, वोकैब के लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसी ऑर्डर में वीडियोस देखो, इधर उधर मत जाओ। ये इंपॉर्टेंट नोट करके मैंने आप लोगों को ये चीजें लिखी है कि आप लोग इधर उधर जाते हो ना, ये सबसे ज्यादा गंदा इंपैक्ट डालता है आपकी स्ट्रेटेजी पे, आपके सिलेबस पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे। तो वो चीज भी आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो अप कर लेनी है। तो प्रॉपर मेरे प्यारे बच्चे इधर उधर नहीं जाना, जो भी आपने जो पेड बैच ले रखा है उनमें जाइए और उन वीडियोस को आज ही से देखना प्रॉपरली स्टार्ट कीजिए, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई इस तरीके से स्ट्रेटेजी। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर देता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या चीजें हैं कि वीडियो देखने का सही तरीका। अब एक स्टूडेंट होता है कि भाई वीडियो देख रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, भाड़ में जाए, मुझे वीडियो देखनी है, ऐसा भी नहीं करना। ऐसे में क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका मत्था भी वेस्ट होगा, हर चीज वेस्ट है, तो उससे कोई सेंस नहीं निकल के आने वाला। तो इसमें इस तरीके को आप लोगों को फॉलो नहीं करना कि वीडियोस देखने का सही तरीका कि सिर्फ वीडियो देखना, इसको फॉलो नहीं करना भाई, कि आप पता चले वीडियो देख ही रहे हो, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, इसको फॉलो कतई नहीं करना। ठीक है, दूसरी चीज एक्टिव वॉचिंग, यानी कि एक्टिव वॉचिंग का मतलब है कि प्यारे बच्चों कि आपको अंडरस्टूड भी होनी चाहिए चीजें, आपको चीजें अंडरस्टूड भी होनी चाहिए कि आप चीजों को समझ पा रहे हो। क्या मैं ये वीडियो देख रहा हूं कि सपोज दैट मैंने टेंस टॉपिक की वीडियो देख ली, क्या मैं इससे चीजें समझ पा रहा हूं, वो एक्टिव वॉचिंग रखनी है आपको। ठीक है, कि हर वीडियो के बाद आपको करना क्या है, हर वीडियो के बाद 3 रूल्स को लिखो या 3 कॉन्सेप्ट्स को लिखो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चे 5 एसएससी के ऐसे कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो जो उस टॉपिक से आपके रिलेट होते हैं, जो उस टॉपिक से आपके रिलेट होते हैं। ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को डिस्कस करने जो उस टॉपिक से अपने आप में मैच होते हैं, जो उस टॉपिक से अपने आप में रिलेट होते हैं, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, व्हाटएवर हो। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है। एक डाउट नोट करो, है ना, एक अपने आप में एक पेज ले लो और उसमें नोट करो जो आपको डाउट आ रहा है, और नोट करके जो डाउट आ रहा है या तो मेरे चैनल के कमेंट में आप अपना डाउट लिख दो, या आपका टेलीग्राम पे एक डाउट ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग डाउट लिख दीजिए। तो डाउट के लिए भी मैं एक्टिव रहता हूं, डाउट भी आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी जब आप फॉलो करोगे ना मेरे प्यारे बच्चे, मेरी गारंटी है आप 100% बैकलॉग को कंप्लीट कर लोगे, और एक स्ट्रेटेजी के साथ में आप लोग कंप्लीट कर लोगे इजीली तरीके से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गया स्टेप। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, और नेक्स्ट चीज है बेटा वीडियो देखने का सही तरीका। तो ये तो हो गया, हाँ, ये तो हो ही गया ना। हाँ,
अब आते हैं नेक्स्ट पे आता है बेटा टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला। अब यहां पे आता है टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला, इसमें हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे, आ जाओ भाई। टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला ये कहता है कि वर्किंग प्लस फ्रेश स्टूडेंट, यानी कि आपको काम तो करना है, और प्लस जो फ्रेश स्टूडेंट है, जो अपने आप में बिगिनर है, जिसने हाल फिलहाल में ही बैच को ज्वाइन किया है, जिसने हाल फिलहाल में ही प्रॉपरली बैच को ज्वाइन किया है, उनके लिए भी यहां पे 60 मिनट का स्टडी प्लान मैं लेके आया हूं। यानी कि 60 मिनट का आप लोगों का स्टडी प्लान होगा। 60 मिनट इट मींस लाइक बेटा 1 आवर आप लोगों को यहां पे स्टडी प्लान मैं आपको अब देने वाला हूं, जो आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो कर लेना। ठीक है, 30 मिनट यानी कि इस 1 घंटे को मैंने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 30 मिनट को यानी कि 60 मिनट्स को भी मैंने अपने आप में डिवाइड कर रखा है। क्या पहले जो 30 मिनट होंगे आपके, पहले जो 60 मिनट्स होंगे आपके, करंट क्लासेस को आप लोग रिवीजन करोगे। करंट क्लासेस को आप लोग क्या करोगे बेटा, रिवीजन करोगे करंट क्लासेस को। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है जो 20 मिनट बचते हैं, 20 मिनट में बैकलॉग वीडियोस को बेटा कंप्लीट करोगे। बैकलॉग वीडियोस को कंप्लीट प्लस अंडरस्टैंड बेटा, ये नहीं कि आप लोग भाई कुछ भी कर रहे हो सिर्फ देख रहे हो, नहीं, उनको समझना भी बहुत जरूरी है। तो कंप्लीट प्लस अंडरस्टैंड भी करना, यानी कि एक्टिव तरीके से उनको वॉच करना आप लोगों को। फिर लास्ट के जो 10 मिनट्स बचते हैं उसमें उन टॉपिक्स की मेरे प्यारे बच्चे आप लोग प्रैक्टिस कर डालो, है ना। प्रैक्टिस अगर कर डालो, कोई भी बुक उठा लो, कोई भी आप लोग पीडीएफ उठा लो, पीडीएफ ना हो तो मुझे मैसेज करो, मैं पीडीएफ डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये 60 जो मिनट है मैंने इस पार्ट में आप लोगों को डिवाइड कर दिया, यानी कि ज्यादा टाइम मिले तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, वीडियोस नहीं मेरे प्यारे भाई, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके पास में टाइम है तो ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस बढ़ानी है, वीडियोस नहीं बढ़ानी। ये चीज भी आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप टाइम पास कर रहे हो। अगर वीडियोस देख के आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करो तो ऑब्वियस सी बात है आप सही पटरी पे जा रहे हो। तो ये चीज भी आप लोगों को अब प्रॉपरली फॉलो अप कर लेनी है, ताकि आपके अच्छे खासे वीडियोस कवर हो जाए और आपके अच्छे खासे कमांड बन जाए उन चीजों पे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, गलतियां जो आप एक्चुअली करते हो, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी। गलतियां हिंदी में देख लेना भाई कैसे लिखते हैं, यानी कि गलतियां, है ना, गलतियां नहीं करनी, है ना। चलो छोड़ो इसको, जो आप लोग गलतियां करते हो वो आप लोगों को नहीं करनी। वो कौन कौन सी चीजें जो आप लोगों को फॉलो नहीं करनी, ऐसा लिख लेना, फॉलो नहीं करना। क्या क्या है वो चीजें, ध्यान से समझना। ये गलतियां मत करना, ये तो मैंने लिख ही दिया। एक दिन में सब कंप्लीट करना, बेटा ये सबसे ज्यादा गंदा इंपैक्ट डालता है, कि एक दिन में तेरा भाई आग लगा देगा, दूसरे दिन वो आग बेटा बुझती हुई नजर आती है। ये चीज भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेटा एक दिन में सब कुछ कंप्लीट नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना, और एक दिन में सक्सेस भी नहीं मिलती। मैंने रानू मंडल का एग्जांपल भी दिया था। नोट्स के बिना वीडियोस देखना, बेटा नोट्स के बिना वीडियोस देखना, ये तो मेरे प्यारे बच्चे कतई पॉसिबल नहीं है ना, है ना। क्योंकि आप खाना भी खाते हो ना, तो आपके सामने फोन होना चाहिए या टीवी होना चाहिए, तब जाके आप खाना खाते हो, है ना। तो वो चीज आप लोगों को फॉलो नहीं कर लेनी बेटा। नोट्स के बिना आप लोग वीडियोस नहीं देखोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाओगे, तो ये चीज भी फॉलो नहीं करनी। करंट क्लास स्किप करना, अब यहाँ पे बच्चे करते क्या ना, करंट क्लास को स्किप कर देते हैं। करंट क्लासेस मेरे प्यारे भाई स्किप नहीं करनी। करंट क्लासेस तो आप लोगों को देखनी है। मैं देखता हूं लाइव में बेटा कम बच्चे आते, सारे बच्चे वीडियोस रिकॉर्डेड देखते। भाई रिकॉर्डेड बैच ही दे देता फिर मैं आप लोगों को, तो क्या करते आप। तो करंट क्लासेस, लाइव क्लासेस लीजिए बेटा, करंट क्लासेस को स्किप मत करो बेटा, लाइव क्लास अटेंड करो। लाइव क्लास अटेंड आप लोगों को करनी है, उसमें मजा आता है, उसमें आपका कॉन्फिडेंट बनता है। जब मैं आपको 2 लेक्चर दूंगा मोटिवेशन के, कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो चीज भी आप लोगों को फॉलो अप कर लेनी है। यानी कि अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है, ये भी फॉलो नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी करना, यानी कि आप डिश्योर लाइक टीचर्स के 10 वीडियोस देखना। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट टीचर्स के क्या करते हो आप, 10-10 वीडियोस देखना स्टार्ट कर दे, तो वो भी आप लोगों को फॉलो नहीं करना। किसी एक ही टीचर को पढ़ो, अगर आपको मेरे से समझ में आता मुझसे पढ़ो, मुझसे समझ में नहीं आता किसी और टीचर को पकड़ लो, अच्छा पढ़ो, एक ही टीचर को फॉलो करो मेरे प्यारे बच्चे। भारत माता की जय, अपने आप में कमांड आप कर लोगे।
ठीक है। तो ये कुछ एक प्यारी सी स्ट्रेटेजी थी बेटा, जो बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे उनके लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि इस पे कंप्लीट एक वीडियो बना देता हूं, एक एक बच्चे को मैं कहां तक बताऊंगा। तो कंप्लीट मैंने ये वीडियो बना दी। तो ये वीडियो हर स्टूडेंट को शेयर करना जो बैकलॉग कंप्लीट करना चाहता है। और प्लीज मेरे प्यारे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइव क्लासेस लिया करो। लाइव क्लासेस का अलग ही स्वैग है, अच्छे से आप लोगों को चीजें कंसिडर होगी। ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करते हो और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बेस्ड चाहिए आपको, वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मैक्सिमम शेयर करना, ताकि वो हर स्टूडेंट की हेल्प हो जो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे कंसिडर कर रहा है। और आगे आप लोगों को बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग प्लीज मेरे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम शेयर करना। ठीक है। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।